आज आप लोगों को क्लास 10th ज्योग्राफी विषय का फर्स्ट चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग का कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न उत्तर देने जा रहे हैं जो शायद आपके लिए उपयोगी होगा। पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी वस्तु सेवा संसाधन कहलाते हैं। वे सभी वस्तु एवं सेवा जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं संसाधन कहलाते हैं। अब दिया हुआ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन को कुछ निर्धारित आधार मानकर विभाजित किए गए हैं, जिसमें से यहां मुझसे पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अगला क्वेश्चन नंबर यदि 3 देखें तो यहां दिया हुआ है समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधन को यदि देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। यहां स्वामित्व के आधार पर संसाधन को पूछ रहा है कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार या संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के स्थिति के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को संभावित, विकसित, भंडारित और संचित संसाधन यानी 4 भागों में बांटा गया है, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित और संचित संसाधन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन, या कह सकते हैं मानवीय, मानव द्वारा तैयार संसाधन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जैव व अजैव संसाधन का उदाहरण दे। तो जैव और अजैव संसाधन का उदाहरण इस प्रकार है, जैसे जैव संसाधन के उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि जो हैं वो जैव संसाधन के उदाहरण हैं। वहीं अजैव संसाधन के उदाहरण देखें तो चट्टान, खनिज, धातु इत्यादि जो है वो अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण देते। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वन इत्यादि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। वहीं यदि अनवीकरणीय संसाधन देखें तो कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो प्राकृतिक एवं मानवकृत संसाधन का उदाहरण दे। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण हवा, जल, भूमि इत्यादि जो है, जो मुझे ईश्वर से प्राप्त होता है संसाधन, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, जल, भूमि इत्यादि जो है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे भवन, सड़क, रेल इत्यादि जो है वो मानवकृत संसाधन है। वो सभी संसाधन आप ले सकते हैं जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव ... में आया था, यानी कितने ईस्वी में आया था? तो 1968 ईस्वी में आया था। संसाधन संरक्षण का अर्थ बताएं। संसाधन संरक्षण क्या है, यानी संसाधन संरक्षण का मुझे अर्थ पूछ रहा है। तो संसाधन का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है, यानी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं। तो दिया हुआ है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो के रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपकी ये 12 क्वेश्चन के साथ साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछता है वहां भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आएंगे अगले चैप्टर के साथ।